आदाब नादरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना रियासत के क़याम की तकरीबात के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। इस तकरीब के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ महकमे सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें रियासती उज़रा, वज़ीर आला, रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ीन शिरकत करेंगे। 2 जून को रेवंत रेड्डी गन पार्क में वाक़ शोहदा पर अपनी अक़ीदत पेश करेंगे। इन तकरीबात में तकरीबन 20,000 अफराद की शिरकत का इम्कान है। 2 जून की शाम को टैंक बैंड पर कई सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बुध को अपनी जुबली हिल्स रिहाइशगाह पर नए रियासती निशान को हतमी शक्ल देने के लिए एक जायज़ी इजलास मुनक़्क़द किया। नए निशान 2014 में अपनाए गए निशान की जगह लेगा, जब तेलंगाना 29वीं रियासत के तौर पर वजूद में आया था। नए निशान की नक़ब कुशाई 2 जून को रियासत के 10वीं यौम तासीस की तकरीबात भी की जाएंगी। तेलंगाना के नए सरकारी निशान से काकतिया, मेहराब और चार मीनार को हटाने पर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि हाल ही में पूछा कि साबिक़ा तेलंगाना की माजी के निशान की इन 2 तस्वीरों के खिलाफ क्या रंजिशें रखते हैं। BRS के कारगुजार सदर KTR ने ट्वीट करके किसानों की तकालीफ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को तकलीफ होने लगी है। किसानों को गुज़िश्ता 5-6 माह से कई मसाइल का सामना है। आपाशी या फसलें सूख चुकी हैं। हुकूमत कच्ची फसल भी खरीदने के लिए आगे नहीं आई है। किसानों को बीज के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना है। KTR ने कहा कि रियासत में हुकूमत है, गोया नहीं। पिछले 10 सालों से बीज 10 मिनट में मिलते थे, अब 10 घंटे बारिश के बावजूद फराहम नहीं किया जा सकता है। किसानों की मुनज़्ज़म ताकत का खामियाजा कांग्रेस हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। साइबर मुजरिमों की जानिब से भोले भाले अफराद को नित नए तरीकों से ठग लिया जा रहा है और इनकी मेहनत की कमाई हड़प ली जा रही है। ताज़ा तौर पर रियासत तेलंगाना सूर्यापेट के SB राहुल हेगड़े के नाम से नकली फेसबुक अकाउंट बनाया गया है। शाती धोखेबाज इनके नाम से बनाए गए फर्जी अकाउंट के जरिए लोगों से रकम का मुतालबा करते हुए पैगामात रवाना कर रहे हैं। इस बात का इल्म होने पर जिले SP ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह के पैगामात पर यकीन न करें। इस तरह का पैगाम मसूल होने पर अकाउंट को ब्लॉक कर देने का भी मशवरा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 शिंबे को JNU के स्कॉलर शर्जिल इमाम को 2020 के फिरक़े वाराना फसादात के एक मुकदमे में जमानत दे दी है, जिसमें बगावत और गैर कानूनी सरगर्मियों के इल्जाम शामिल हैं। शर्जिल इमाम को दिल्ली फसादात के दौरान दिल्ली के जामा इलाके और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुबैना तौर पर इश्तिहार अंगेज तहरीर करने के इल्जाम में बगावत और UAPA केस में गिरफ्तार किया था। हैदराबाद के एक बड़े क्रैकडाउन में तेलंगाना के ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA के अहदेदारों ने मंशियात की गैर कानूनी कार्रवाइयों, जायद कीमतों और गुमराहकुन इश्तिहारात को निशाना बनाते हुए मुतअद्दिद मुकामात पर बेक वक्त छापे मारे हैं। मिर्चल मलकानगिरी जिले के शामिरपेट में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा और जायद कीमत वाली दवा जब्त की, जबकि मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत, जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स भी शामिल है, कीमत MRP रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुश्किल में फंसे शहरियों की फौरी मदद के लिए महकमा पुलिस की जानिब से डायल 100 की सहूलत फराहम की गई है। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि बाज़ लोग डायल 100 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक शख्स ने तो हद पार कर दी, घर में कुत्ता घुसाने पर भी इसने 100 डायल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस इसके घर पहुंच गई। ये वाकया कहीं और का नहीं बल्कि हैदराबाद का है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। किसी भी मरीज के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर्स की हिदायत पर स्कैनिंग के दौरान जिस्म पर मौजूद जेवरात या कोई अशिया और मलबूसात को वक्तन फवक्तन हटाने की जरूरत पड़ सकती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ मुजरिमाना जहन के हामिल दवाखाने में और या स्कैनिंग सेंटर में खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासा किया जाने के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। उरिया तस्वीरें और वीडियोग्राफी बनाकर खवातीन को हिरासा व धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया निजामाबाद शहर में वाक़े अय्यप्पा नामी स्कैनिंग सेंटर में पेश आया। अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर के मैनेजर को इल्जामात की वजाहत के लिए अल्टीमेटम जारी किया गया। तफरी के लिए आंध्र प्रदेश जाने वाले हैदराबाद के 4 नौजवान बापटला नदी में गर्क हो गए। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाले 6 दोस्तों का एक ग्रुप आंध्र प्रदेश के सूर्या लिंका बीच में तफरी मनाने के बाद वापसी में बापटला मंडल के करीब नागराजू नदी पर रुक गए और नदी के साहिल पर ठहरकर नजारे कर रहे थे कि पानी की तेज मौजों ने इनमें से 4 को बहा ले गए, जिससे लापता अफराद की तलाशी के लिए जारी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।
शहर हैदराबाद के मियाँपुर में एक स्कूल टीचर की लाश एक लॉज में पाई गई। पुलिस के मुताबिक वाईएसआर कड़पा जिले का साकिन जयप्रकाश टोले 30 साल 2 दिन कबल अपने आबाई मुकाम से कुकटपल्ली में अपनी बहन से मिलने आया था। हफ्ते की दोपहर वो अपनी बहन के घर से निकला और मियाँपुर के लॉज में क़याम किया। इतवार की दोपहर वो लॉज में मुर्दा पाया गया। शुबा है कि इसने कोई जहरीली चीज खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया है। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को एक और झटका देते हुए रामपुर की खुसूसी एमपी एमएलए कोर्ट ने इन्हें 2019 में दुर्गापुर में घर में तोड़फोड़, लूटमार, चोरी और हमला करने के मामले में मुजरिम करार दिया है। रामपुर की अदालत ने आजम खान को 2019 के डोंगरपुर केस में मुजरिम करार दिया है और इन्हें जल्दी सजा भी सुनाई जाएगी। दिल्ली में अब तक का सबसे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि मंगेशपुर में 52 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने पहले ही इंतबा दिया कि दिल्ली के बेशतर हिस्सों में हीट वेव से शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की थी। चिलचिलाती धूप और गर्मी की लहर के दरमियान बिहार में सरकारी स्कूल खुले हैं। बिहार में शदीद गर्मी के दरमियान बच्चों का बुरा हाल है। बिहार के बेशतर शहरों में दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज कर गया है, जबकि औरंगाबाद जिले में ये 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शेखपुरा के एक स्कूल में गर्मी की लहर से 7 तालिबे इल्म बेहोश हो गए। मुश्तियाल वालिदीन ने अब एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का मुतालबा किया है। मजीद ये कि इल्जाम लगाया कि स्कूल के कमरे के अंदर एग्जॉस्ट फैन नहीं है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में गर्मी बढ़ गई है और इसमें गैस भर गई, जिससे तलबा की हालत खराब हो गई। अमेरिका ने रफा शहर में इसराइल की तरफ से किए गए हमलों की मजम्मत की है। व्हाइट हाउस से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि खवातीन और बच्चों समेत बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात पर गहरा दुख हुआ है। कहा कि हमले के मनाजिर दिल दहलाने वाले थे। इन सब को देखकर दिल टूट जाता है। बहुत डरावना हमला था। हमास के साथ इस जंग में आम लोगों को नुकसान न पहुँचाएं। पाकिस्तान में सूबे बलूचिस्तान के जिले वाशिक में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। तिरबत से क्वेटा जाने वाली मुसाफिर कूच हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 28 अफराद हलाक हो गए, जबकि 22 अफराद जख्मी हो गए हैं। जांबाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तिब्बी इमदाद देने के बाद मजीद इलाज के लिए जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के जिले वाशिक में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़ाया पर गहरे दुख व रंज का इजहार किया है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।